हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार आपके। देखिए आईपीओ सीजन चल रहा है और आईपीओ में आईपीओ लगातार हम आपके लिए सारी आईपीओ कवर भी कर रहे हैं। आज बात करेंगे पीएनजी ज्वेलर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मेन बोर्ड और एसएमए के जो आईपीओ आते हैं उसका अगर ब्लॉग हिंदी और इंग्लिश में पढ़ना हो तो आप हमारी वेबसाइट पे से पढ़ सकते हो। उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम एवरीडे चेंज होता है, उसको कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देखें, पढ़ें और लोगों के साथ शेयर करें। और आईपीओ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सब कुछ मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर कहानी ये है कि 2013 में ये ज्वेलर्स की कंपनी शुरू हुई थी। ज्वेलर्स आते ही ज्वेलरी का काम है, सबसे सिंपल है, तो भैया वही ज्वेलरी का काम करें। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड ज्वेलरी में कर रहे हैं, पीएनजी ब्रांड के अंदर में कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहां पर हम 31 दिसंबर 2023 का डेटा उठाते हैं, तो हम उसके अंदर पाते हैं कि इनका 8 सब ब्रांड है गोल्ड ज्वेलरी के लिए, 2 सब ब्रांड है डायमंड ज्वेलरी के लिए और 2 सब ब्रांड है प्लैटिनम ज्वेलरी के लिए। कस्टम मेड ज्वेलर्स ज्वेलरी भी बना रहे हैं, यानी आप जाएंगे, आपको कोई डिजाइन पसंद आई, आप उसके आधार पे कह देंगे, वो भी बना देंगे। अब वहां पर गोल्ड के जो सब ब्रांड है उनका नाम हमने यहां पर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद डायमंड के जो सब ब्रांड है उनका नाम डाल दिया, और प्लैटिनम के, जैसे टाइटन वाले नहीं अपनी ज्वेलरी में अलग अलग ब्रांड लेकर चलते हैं, बिल्कुल उसी तरह का थोड़ा कॉन्सेप्ट इनका है। अब मैंने क्या सिखाया कि जब हम किसी भी इंडस्ट्री के शेयर में पैसा लगाते हैं तो ये देखना जरूरी होता है कि वो इंडस्ट्री का फ्यूचर है या नहीं है। तो यहां पर हमने पाया है कि 2023 से 2018 में 16% का ग्रोथ हम पाते हैं, कि 16% का ग्रोथ आपको मिलने वाला है, जबकि 18 से 23 तक में ये ग्रोथ मोटा मोटा 7.5% के पास रहा है। यानी आने वाले वक्त में ज्वेलरी, इंडियन ज्वेलरी मार्केट काफी अच्छा ग्रो करेगा, क्योंकि पिछले जो आईपीओ को हमने कवर किया है वहां पर के ग्रोथ पॉइंट को आप देखोगे तो काफी कम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आता है कि किसकी इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है। 10 सितंबर को खुलेगा, 12 सितंबर को बंद हो जाएगा। 456 से 480 का प्राइस बैंड है। 1100 करोड़ का इशू साइज है, फ्रेश इशू 850 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 250 करोड़। यानी एक अच्छी बात क्या है कि फ्रेश इशू ज्यादा है। जिस कंपनी में फ्रेश इशू ज्यादा होते हैं उसके पैसे कंपनी की तरक्की पर लगते हैं, और जहां पर ऑफर फॉर सेल ज्यादा होता है वो पैसा इन्वेस्टर के पॉकेट में जाता है। अब एसेट देखो बढ़ा है, रेवेन्यू देखो बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखो बढ़ा है, नेटवर्थ देखो बढ़ा है। कर्जा बढ़ना अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन कर्जा भी बढ़ा है। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस का डाटा है, 2022, 2023, 2024 करोड़ में फिगर है। अब हमने बाइफर्केशन निकाला। आपको हमने क्या सिखाया कि कोई भी कहे कि हम ये भी धंधा करते, ये भी धंधा करते, ये भी धंधा करते, तो ये देखने की कोशिश करो कि कहां से ज्यादा रेवेन्यू कमा रहा है, क्योंकि हर कंपनी अपने आप को 100 काम में बताने की कोशिश करती है, बट रियल धंधा कहां से आता है। तो आप पाओगे 91.62% का जो इनका मेन खेल है वो है गोल्ड से, सिल्वर से 3.90 और डायमंड से 3.65। यानी सिल्वर डायमंड बहुत कम है और प्लेटिनम तो है ही। तो चलिए, प्लैटिनम तो ऐसे भी कम बिकता है, बट और सिल्वर डायमंड पे देखें तो कम है वॉल्यूम, ये याद रखिएगा। अब आरओई आरओसी देखें तो 15% के ऊपर अच्छा माना जाता है, तो इनका 27-28% के आस है। डेट टू इक्विटी 0.74 है, यानी 1 के नीचे रहती है तो अच्छी मानी जाती है, वो सही है। अब इंडस्ट्री पी 48.80 और पी इनका 42.6 है, यानी कहीं ना कहीं सस्ता है, लेकिन बहुत सस्ता नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हमने क्या किया, पीयर कंपेरिजन निकल आपको सिखाया है ना कि जब भी आते हैं तो उनके पीयर कैसे काम कर रहे हैं। तो पीयर में हम पाते हैं कि जो पीएनजी है इनकी अर्निंग पर शेयर 12.48 है, बट वहीं पर जो इनके कॉम्पिटिटर हैं सेंको गोल्ड, थेंगामेल ज्वेलरी, इन सब की पी जबरदस्त है और कल्याण वालों की पीएनजी से कम है, भूलिएगा मत। लेकिन एक चीज गौर करो, कल्याण वाले कितने महंगे हैं कम ईपीएस में, ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। लेकिन सेनको का जो ईपीएस है इतना तगड़ा है, लेकिन उसके बाद भी शेयर उतना महंगा नहीं है। सेम कहानी इस थेंगामल वाले की है कि इसका पी उतना महंगा नहीं है। तो ये बड़े ही मतलब चीज होती है कंपनी एनालिसिस में देखने की। वहीं पर अगर हम देखते हैं तो कल्याण वाले इतना महंगा होने के बाद भी देखो 187% का रिटर्न दिए, सेनको गोल्ड 197%, और जो मैंने यहां पर इसकी बारे में बात की जो अंडर वैल्यू है वो 72%। बट अच्छी बात क्या है, चले हैं धमाधम, चले हैं और धमाधम रिटर्न दिए हैं। अब भैया तुम पैसे किस लिए ले रहे हो, जैसे जब भी कोई कंपनी आती है, आईपीओ आता है, तो भैया पैसे किस लिए रेज कर रहे हो। तो सिंपल सी कहानी है कि फंडिंग से 12 न्यू स्टोर महाराष्ट्र में लगाएंगे, बाकी कर्जा उर्जा चुकाएंगे, इसके लिए पैसा हम कर रहे हैं, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है। बाकी ओएफएस की तो बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि वो पॉकेट में जाएगा। अब पॉजिटिव निगेटिव पे आते हैं।
तो आपको 60% CAGR का ग्रोथ मैंने दिखाया ही था, जो भैया बहुत जबरदस्त है, क्योंकि 6-8% का मोटा मोटा दिखता है। OFS 22.7% है पूरे इशू साइज का, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा है। अगेन अच्छी बात है। फाइनेंशियल बहुत ही इंप्रूव हुए हैं, जो मैंने आपको उस समय दिखाया था। वैल्यूएशन पैरामीटर पे भी ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें कि पीयर स्टॉक ने एक अच्छा रिटर्न दिया, यानी पीयर स्टॉक यानी ये सेक्टर चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कर रही है कंपनी, लगातार पैसे को इन्वेस्ट कर रही है मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग में। मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग क्यों वर्ड बोला, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैंने नाम नहीं सुना था, हमारे लखनऊ से हूं मैं, वहां नहीं है। अब आपने अगर नाम सुना हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन क्या है, भविष्य की तैयारी कह लीजिए। डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश करिए, जिससे कस्टमर बेस और सेल्स आएगा। तो अगेन डिजिटल में भी मैंने नहीं देखा है, बट शायद आपने देखा हो। तो कंपनी का फोकस है एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू को इंक्रीज किया जाए, ठीक है। यानी अगर आप जा रहे हो कुछ भी खरीद रहे हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ाया जाए खरीदने का। पॉजिटिव था, निगेटिव क्या है, कर्जा बढ़ा है, ठीक है। रेवेन्यू सिर्फ गोल्ड से आ रहा है, यानी गोल्ड पे डिपेंडेंट है, बट अगर किसी अच्छे शोरूम में जाओ तो गोल्ड और डायमंड का एक अच्छा कॉम्बिनेशन दिखता है, वो एक मिसिंग पार्ट है, ठीक है। नए स्टोर खुलेंगे तो कहां खुलेंगे, सिर्फ महाराष्ट्र में खुलेंगे, यानी सिंगल स्टेट पे फोकस है। इनको पैन इंडिया प्रेजेंस में क्या डाउट है, क्या दिक्कत है, ये मुझे पता नहीं है, बट ये एक नेगेटिव पॉइंट की तरह ही आता है, ठीक है। 12 सब ब्रांड है, तो अगर कोई भी ब्रांड नेम पे नेगेटिव पॉइंट आता है तो वो कंपनी पे इफेक्ट आएगा। उसके बाद देखो इसका मोस्टली रेवेन्यू कहां से आता है, पुणे से आता है। देखो पुणे कितना है 64.61, महाराष्ट्र कितना है 23.61, यानी क्या है, जो महाराष्ट्र वाले हैं वो इस ब्रांड को जानते होंगे। तो आई विल रिक्वेस्ट, क्या महाराष्ट्र वाले सच में इस ब्रांड को जानते हैं? इससे बहुत हेल्प मिलेगी दूसरे लोगों को समझने में, क्योंकि अगर ये जो डेटा दिखा रहा है इसके बेस पर अगर जो भी हमारे सुनने वाले महाराष्ट्र से हैं और वो सच में जाके यहाँ पे अच्छी शॉपिंग की है, उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, दिस विल हेल्प। तो एक ही स्टेट में इतना प्रेजेंस थोड़ा सा एक पेन इंडिया में दिक्कत करता है। उसके बाद क्या है, थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट है ये लोग। क्राफ्टमैन के लिए जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो थर्ड पार्टी डिपेंडेंट है, तो ये एक थोड़ा भी दिक्कत है, इन हाउस व्यवस्था नहीं है, ठीक है। उसके बाद सीजनल सेल है, ज्वेलरी सीजनल सेल काउंट होता है, तो वो अगेन क्या होता है, रेवेन्यू साइकिल बेस्ड हो जाता है। तो कभी सीजन में रेवेन्यू ज़्यादा दिखेगा, बिना सीजन में रेवेन्यू घट के दिखेगा। तो ज्वेलरी सेगमेंट के जब हम फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं तो ये पॉइंट को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंपनी फोकस कर रही है फैशनेबल पॉपुलर डिजाइन डिमांड ऑन ज्वेलरी पे। तो अगर ये अपनी ब्रांड प्रेजेंस को अच्छा नहीं बना पाए तो एक तो खाली महाराष्ट्र रह जाएंगे, फिर वहां पे भी दूसरी कंपनियां बहुत आगे बढ़ रही हैं। तो ये अगर इनका थॉट प्रोसेस अगर इफेक्ट नहीं किया तो एक बड़ी कंपनी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंपनी को कंप्लेन मिला है आफ्टर फाइलिंग द ड्राफ्ट RHP, क्या कि फाइनेंशियल मिस रिपोर्टिंग है, नन कंप्लायंस है विद पब्लिक डिपॉजिट। अब कंपनी हैज क्लियर्ड, कंपनी ने क्लियर किया है कि दिस टाइप ऑफ कंप्लेन कैन शेक द ट्रस्ट लेवल ऑफ कस्टमर। अब RHP आते ही ऐसा कंप्लेन आना तो एक क्वेश्चन मार्क बन जाता है कंपनी के अगेंस्ट कि किसने ऐसा किया, क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है। इतनी सारी IPO एनालिसिस करते हैं, आपने देखा होगा, ये बहुत रेयर होता है। SME का तो खेल बहुत जोरदार है, जो आप भी जानते हो, लेकिन ऐसा खेल यहाँ पे कम होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये IPO डेटा जरूर देख लीजिएगा, जिसके बेस पर आप IPO में अप्लाई कैसे करके अपने चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये वीडियो कभी मिस मत कीजिएगा, ये हमारे मेन चैनल मुकुल अग्रवाल पे है। ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि बहुत लोग परेशान होते हैं मेरा IPO नहीं लगता है, और ये लेटेस्ट डेटा सेबी ने रिलीज किया है। अब हम बात करते हैं कि भैया ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, तो 480 का है। ग्रे मार्केट प्रीमियम 177 का है, 657 की लिस्ट, तो मोटा मोटा 36.5% की लिस्टिंग है। अगेन GMP कभी भी गारंटी नहीं होती है, ये एक आइडिया होता है। GMP को देखकर कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पॉजिटिव नेगेटिव मैंने देखना सिखा दिया। अब आपका क्या विचार है, आप अप्लाई करेंगे या नहीं, कमेंट में बताइए। और IPO की वीडियो में और क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो भी बताइए, जिससे मैं अच्छी से अच्छी लर्निंग आप सबको दे सकूं। थैंक यू सो मच।